गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत अत्यंत अमूर्त और दार्शनिक है। इसे कार्यों का पृथक्करण एवं विशेषीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। प्लेटो ने सुकरात की द्वंद्वात्मक शैली अपनाई और इसलिए उसने कई पात्रों के मुख से न्याय के बारे में चर्चा दर्शाई। उन्होंने अपनी न्याय संबंधी धारणा को प्रतिपादित करने से पूर्व उस समय प्रचलित न्याय की गलत धारणाओं का खंडन किया था। उस समय न्याय के बारे में 3 सिद्धांत प्रचलित थे: परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत। न्याय के परंपरावादी सिद्धांत, जिसका कि प्रतिपादन सेफालस और पोलेमार्कस ने किया था। सेफालस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इसका खंडन करते हुए कहा कि इस परिभाषा को संपूर्ण जीवन में नहीं अपनाया जा सकता। इसी प्रकार पोलेमार्कस के अनुसार न्याय का अर्थ है कि मित्रों के साथ अच्छा और शत्रुओं के साथ बुरा व्यवहार करना। प्लेटो ने इसका भी खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि शत्रुओं व मित्रों में भेद निकालना गलत भी हो सकता है। इस प्रकार प्लेटो ने न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का खंडन किया। दूसरा जो न्याय का सिद्धांत उस समय प्रचलित था वह था उग्रवादी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन थ्रेसीमेकस ने किया था। थ्रेसीमेकस कहते हैं कि न्याय बलवान का हित है, लेकिन प्लेटो इसे नहीं मानते क्योंकि ऐसा न्याय बल पर आधारित होता है। इसलिए प्लेटो ने न्याय के उग्रवादी विचारधारा का खंडन किया। तीसरा सिद्धांत है न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन ग्लूकॉन ने किया था। ग्लूकॉन कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अन्याय नहीं सहना चाहिए और इसलिए अन्याय करना अन्याय सहने की अपेक्षा न्यायसंगत है। प्लेटो इसे नकारते हैं कि इस आधार पर कि ऐसा विचार अनुभववादी तो है, लेकिन ये न्याय का अर्थ नहीं है, क्योंकि न्याय आत्मा की विशेषता है और ये कार्यों के स्वच्छ व निष्पक्ष निष्पादन में वास करती है। इस प्रकार प्लेटो ने अपने समकालीन सूफी विचारकों के सिद्धांतों का खंडन किया। प्लेटो ने उसके पश्चात अपनी न्याय का अर्थ बताते हुए कहा कि न्याय का अर्थ होता है अपने निर्धारित कार्यों का यथोचित पालन करना और दूसरों के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना। फिर प्लेटो ने अपने न्याय के 2 रूप बताए: व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय के अनुसार वे कहते हैं कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला है इंद्रिय तृष्णा या वासना, दूसरा शौर्य या साहस, तीसरा जो गुण है वह है बुद्धि या ज्ञान। वे कहते हैं कि ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी वह व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। अर्थात इंद्रिय तृष्णा, शौर्य तथा बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। अर्थात ये प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय है। इसी प्रकार अपनी सामाजिक न्याय में वो बताते हैं कि व्यक्ति की भांति ही राज्य में भी 3 गुण विद्यमान होते हैं। वह है वासना, साहस और बुद्धि। इन तीनों गुणों के अनुरूप उन्होंने अपने आदर्श राज्य में
को 3 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें ज्ञानियों का दार्शनिक वर्ग, वीरों का सैनिक वर्ग तथा इंद्रिय तृष्णा या वासना की प्रधानता वाले व्यक्तियों को उत्पादक वर्ग में विभाजित किया। वे कहते हैं कि राज्य के इन तीनों वर्गों, दार्शनिक शासक, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर लेना और अपने कार्यों का समुचित रूप से निर्वाह करना ही सामाजिक न्याय है। इस प्रकार प्लेटो ने अपने न्याय को व्यक्तिगत और सामाजिक 2 रूपों में विभाजित किया था। प्लेटो के न्याय संबंधी धारणा विशेषीकरण के इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो कि उसके स्वभाव के नितांत अनुकूल हो। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली है कि 3 गुणों का समावेश, अर्थात प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में 3 नैसर्गिक गुण विद्यमान हैं: इंद्रिय तृष्णा, साहस एवं बुद्धि। राज्य में भी ये 3 गुण हैं। उसका उत्पादक वर्ग इंद्रिय तृष्णा को, सैनिक वर्ग साहस को और शासक वर्ग विवेक गुण को अभिव्यक्त करता है। इन तीनों गुणों का सुव्यवस्थित संतुलन और जीवन संचालन ही न्याय है। अर्थात प्लेटो के न्याय सिद्धांत में इन तीनों गुणों का समावेश है। दूसरी जो विशेषता है वह है नैतिक सिद्धांत। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं वरन नैतिक है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तीसरी न्याय सिद्धांत की जो विशेषता है वह है अहस्तक्षेप का सिद्धांत, अर्थात अपने अपने जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनका पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। चौथी जो विशेषता है वह है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, अर्थात प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्यों के विशिष्टीकरण का प्रतिपादक है। इसमें सभी व्यक्ति अपनी प्राकृतिक क्षमता के आधार पर निश्चित कार्य करते हैं, जिससे वे उस कार्य में अधिक से अधिक कार्य कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे होने से जहां एक और व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्षेत्र में श्रेष्ठता अर्जित की जा सकेगी, वहां दूसरी ओर राज्य को अकुशलता तथा अयोग्यता जैसी बुराइयों से बचाया जा सकता है। न्याय सिद्धांत की तत्कालीन परिस्थितियों में उपयोगिता को थी और उसका अपना एक महत्व था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में प्लेटो के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए अरस्तु ने कहा है कि यदि समाज में विविधता नहीं होगी, अर्थात लोगों को अपने कार्य परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा, तो वो समाज नीरस हो जाएगा और इसलिए वो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार बार्कर ने भी कहा है कि प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वर्गों के बीच संघर्ष होगा तो उसे कैसे दूर किया जाएगा। इसलिए यह सिद्धांत नीरस है। किंतु पॉपर इसका सबसे बड़ा आलोचक है, जो कहते हैं कि प्लेटो लोगों को वर्गों में रखने का अधिकार दार्शनिक राजा को देते हैं, अतः यह संभव है कि वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे। इस प्रकार यह एक सर्वाधिकारवादी
राज्य है। धन्यवाद।